सो हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मुझे नहीं पता भाई यूनाइटेड के साथ क्या चल रहा है, क्या यूनाइटेड के पंगे हैं, किसके साथ पंगे हैं भाई, मुझे कुछ नहीं पता। बट बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं भाई। गायोक्रस भाई अपडेट आ रही है कि गायोक्रस जा रहा है आर्सेनल में। उसके बारे में बात करेंगे। एंड एक स्ट्राइकर लिंक हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्राइकर के साथ लिंक हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड जेडन सेंचो के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई मैं उस स्ट्राइकर की ही बात करना चाहूँगा। दैट स्ट्राइकर इज भाई, रिपोर्ट सीरियस होता जा रही है। मैं बता रहा हूँ कि केल्विन लुइन इज दैट स्ट्राइकर जिसके साथ यूनाइटेड की इतनी रिपोर्ट्स आ जा रही हैं। एंड बहुत रिलायबल सोर्सेज से भी ये न्यूज़ आ रही हैं। वो एवर्टन का प्लेयर है, बट अब एवर्टन में नहीं खेलेगा एंड वो एज अ फ्री एजेंट अवेलेबल है। राइट। अब बहुत सारे यूनाइटेड फैंस बोलेंगे कि भाई फ्री एजेंट है, स्ट्राइकर है, हम स्ट्राइकर पे लैग करते हैं, हमें इसे ले लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। बट लेट मी टेल यू भाई, मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ भाई इसके लिए। राइट। सो आई मीन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लुइस जो भी है भाई, ये लुइस कैल्वर्ट लुइस, राइट, इसको टीम में जगह नहीं बनाते। राइट। तो मैं सुनो मेरी बात सुनो। देखो, the question is that will Calvert-Lewin fit in Ruben Amorim's system? The big question is that, right? So देखो, yes he will fit in भाई, he will fit in the Ruben Amorim system, right? but he would not be a perfect fit। मतलब परफेक्ट नहीं होगा भाई, उसकी फिटनेस पे थोड़े से इश्यूज हैं। राइट। फिटनेस एंड अडेप्टेशंस पे थोड़े से इश्यूज हैं। राइट। जो कि आई थिंक रूबेन एमोरिम को थोड़ा सा थोड़ा रूबेन एमोरिम को एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, मतलब फिट कराने के लिए। राइट। कैल्वर्ट लुइस को फिट कराने के लिए अपने सिस्टम में रूबेन एमोरिम को थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। राइट। तो वो लेट्स सी व्हाट एमोरिम डज। बट if Amorim wants a more dynamic or a modern striker, he might look for, I think, anyone else, right? Because Calvert-Lewin is not a dynamic and modern striker। वो थोड़ा पुराना स्ट्राइकर है, ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस भी है प्रीमियर लीग का। राइट। बट आई डोंट वांट भाई के कैल्वर्ट लुइन आए भाई। आई डोंट वांट। आई थिंक हमें मार्केट में कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए। वी विल गेट more better options. I think my opinion is that we can get more better options than Calvert-Lewin in the transfer market right now। right। तो ये भाई इससे न्यूज़ है। न्यूज़ पहले थोड़ी सी लिंक्स आ रहे थे, बट अब न्यूज़ बहुत ज़्यादा अब टॉक्स बहुत ज़्यादा मतलब आ रही हैं सोर्सेज से कि भाई अब तो सीरियस हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कुछ नहीं पता अभी। लेट्स मूव टू जेडन सेंचो। राइट। जेडन सेंचोज न्यूज़, इसके मतलब ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है, बट बस ये है बेसिक्स हैव इंक्वायर्ड अबाउट जेडन सेंचो। सो जेडन सेंचो रिलेटेड ये न्यूज़ है कि बेसिक्स आर इंटरेस्टेड इन जेडन सेंचो। आई डोंट नो भाई इस बंदे को क्या हो रहा है इस बंदे के साथ। पहले आ रहे थे फेनेरबाचे के साथ इसकी लिंक्स, फिर आ रहे थे जुवेंटस के साथ। जुवेंटस के पास तो भाई ऐसा लग रहा था बिल्कुल पक्का हो गया जुवेंटस के साथ। अब भाई ये न्यूज़ आ रही है कि बेसिक्स आर इंटरेस्टेड इन जेडन सेंचो। ऑल्दो ये न्यूज़ इतनी कोई टॉप टियर सोर्स से नहीं आ रही है, कोई रिलायबल सोर्स से नहीं आ रही है, बट फिर भी ये न्यूज़ है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ, चलो तुम्हें थोड़ा सा पता हो। राइट। बेसिक्स तुर्किश लीग की टीम है एंड दे आर इंटरेस्टेड इन जेडन सेंचो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स सी यूनाइटेड किसके साथ डील करती है। आई वांट कि जुवेंटस सही दे रही थी भाई। न्यूज़ ये भी आई थी बीच में कि जुवेंटस आई रेडी टू पे 25 मिलियन फॉर जेडन सेंचो। तो इट इज आल्सो गुड ट्रांसफर अगर हम देखें तो। राइट। बट नाउ भाई लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो मार्कस रैशफोर्ड ऑब्वियसली रूबेन एमोरिम के प्लान्स में नहीं है। राइट। सो मार्कस रैशफोर्ड की जो जर्सी है ना, नंबर 10 की जर्सी, वो मैथ्यूस कूनिया को दे दी गई है। यस, इट इज़ बीन ऑफिशियल फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड के नंबर 10 विल बी नाउ कूनियाज ऑफिशियल नंबर, राइट, इन द नेक्स्ट सीजन। राइट। सो दिस इज़ अ न्यूज़। एंड अगर मैं बात करूँ भाई विक्टर गायोक्रस की, की तो आज ही ये न्यूज़ आ रही है एंड फैब्रिजियो रोमानो से ये न्यूज़ आ रही है। तुम्हें पता ही होगा कि भाई कितने रिलायबल सोर्स है फैब्रिजियो रोमानो। राइट। न्यूज़ आ रही है कि आर्सेनल आर गेटिंग क्लोजर टू साइन विक्टर गायोक्रस।
मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता हम कैसी सिचुएशन में फंस गए हैं, हम एक लूप पे फंस गए हैं भाई, हम किसी प्लेयर को साइन नहीं कर पा रहे। ना हमारे पास एम्ब्यूमो आ रहा है अभी, ना हमारे पास गायोक्रस आ रहा है, ना एमी मार्टिनेज आ रहा है। कैसे हम साइन करेंगे भाई, हम कैसे अगली सीजन बेटर करेंगे? आई डोंट नो। तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बट द न्यूज इज दैट के आर्सेनल के पास देखो 2 ऑप्शन थे, मैं पता है, एक सेस्को था एंड एक गायोक्रस था। पहले न्यूज आ रही थी बस सेस्को मतलब सेस्को को साइन करेंगे वो वगैरह वगैरह। बट अब ये न्यूज आ रही कि आर्सेनल एक स्टेप क्लोजर हो गए हैं विक्टर गायोक्रस को साइन करने के लिए, राइट। विक्टर गायोक्रस ने पहले बोल दिया कि मैं स्पोर्टिंग में रिटर्न नहीं आऊँगा, ट्रेनिंग में नहीं करूँगा, राइट, जो कि कन्फर्म्ड है, राइट। बट आर्सेनल अब क्लोजर होते जा रही है भाई, आर्सेनल फर्दर होते जा रही है विक्टर गायोक्रस को साइन करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर नए ऑप्शंस देखने पड़ेंगे भाई ट्रांसफर मार्केट में। बट होप सो भाई, होप सो ऐसा ना हो, होप सो आर्सेनल सेस्को की तरफ ही जाए एंड वो गायोक्रस की तरफ ना जाए, बिकॉज हमें एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए भाई, अच्छा स्ट्राइकर। ऑब्वियसली हमें स्ट्राइकर, हमने देखा था कि हमारे जो ऑलमोस्ट 40 गोल्स आई थिंक हमने मारे थे पिछली सीजन में, एंड उसमें से पता ही नहीं कोई स्ट्राइकर्स ने कितनी गोल मारे होंगे, तुम खुद ही बताओ, राइट। तो स्ट्राइकर्स, वी लैक इन स्ट्राइकर्स, तो हमें कैसे भी करके स्ट्राइकर्स चाहिए अपनी टीम में। एंड विक्टर गायोक्रस तबाही मचा सकता है भाई, उसने पहले भी वो प्रीमियर लीग में खेल चुका है ब्राइटन के लिए, राइट, अगर तुम्हें नहीं पता तो ब्राइटन के लिए पहले भी प्रीमियर लीग में खेल चुका है। एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, एक्सपीरियंस प्लेयर, सो आई थिंक वी डेफिनेटली नीड हिम। एंड ऑब्वियसली रूबेन एमोरिम का वो फॉर्मल एक प्लेयर भी रह चुका है एंड तबाही मचा चुका है वो रूबेन एमोरिम के अंडर, यू नो, मैन सिटी का वो 4-1। सो अब वी नीड गायोक्रस, बट ऑब्वियसली आर्सेनल के ऊपर है, हमारे तो ऊपर ये नहीं है, राइट। आर्सेनल के ऊपर अगर आर्सेनल गायोक्रस के पास गई तो हमें फिर नए ऑप्शन देखने पड़ेंगे ट्रांसफर मार्केट में। बट अगर आर्सेनल सेस्को के पास गई तो डेफिनेटली वी कैन ग्रैब विक्टर गायोक्रस, राइट। बट नाउ द क्वेश्चन इज, तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि हम क्यों नहीं ले सकते भाई सेस्को को, अगर विक्टर गायोक्रस आर्सेनल ने सेलेक्ट कर लिया कि विक्टर गायोक्रस को चूज कर लिया तो। बिकॉज भाई, बिकॉज कोई लिंक नहीं आया इस पूरे ट्रांसफर विंडो में, समर ट्रांसफर विंडो में, और उससे पहले कोई भी लिंक नहीं आया सेस्को और मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो तुम समझ सकते हो, एक मतलब हम एक थॉट बना सकते हैं खुद से कि भाई नहीं हो पाएगा सेस्को और मैनचेस्टर यूनाइटेड का, राइट। सो दैट्स द न्यूज़ भाई। एंड होपफुली भाई आर्सेनल विक्टर गायोक्रस के, सॉरी विक्टर गायोक्रस नहीं, सॉरी सेस्को बेंजामिन सेस्को के पास ही जाए, एंड या होपफुली देन विक्टर गायोक्रस हमारे पास ही आए सब कुछ करके, राइट। एंड वी आर लैकिंग इन यू नो ट्रांसफर मार्केट। एंड वीमो भी हमने साइन नहीं किया, हेयर वी गो नहीं आया अभी तक, गोलकीपर को हमने अच्छा साइन नहीं किया, राइट। द न्यूज़ आ रही है कि ओनाना ही हमारा नेक्स्ट सीजन गोलकीपर रहेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी क्या होता है। तो हम लोग अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड द वीडियो यहीं तक थी भाई, यस। आई होप सी यू एंजॉयड द वीडियो। इफ एंजॉयड तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड मैं मिलकर वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।